हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल उद्बोध एकेडमी। आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं, विच इज़ करियर ऑप्शंस आफ्टर 10+2। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बच्चों के दिमाग में एक समस्या होती है, एक उलझन होती है, एक कन्फ्यूजन कह सकते हैं करियर को लेकर के होती है कि आखिरकार वो अब क्या करें। क्या वो साइंस स्ट्रीम में आगे बढ़ें या फिर कॉमर्स फील्ड में अपना करियर आजमाएं, या फिर वो क्या करें, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, क्या करें। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनसे आज के युवा प्रभावित होते हैं। ख़ास करके आज हम अगर 2024 के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम ये पाते हैं कि आजकल के जो यूथ हैं वो काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं, क्योंकि इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं, इतने सारे सेक्टर्स हैं, इतने सारे फील्ड्स हैं कि ऑफन द कैंडिडेट्स गेट कंफ्यूज्ड। एंड मोर ओवर there are so many people who are proclaiming to make them established in the respective sectors that they are also getting confused from time to time. तो आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम लोग डिफरेंट करियर ऑप्शंस की बात करेंगे राइट आफ्टर 10+2। चलिए, तो पहले मैं बात करूंगा एक हमारे जो कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस हैं जो कि वर्षों से परंपरा चली आ रही है, जैसे कि इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल सेक्टर, जो कि आज भी ल्यूक्रेटिव ही रहा है। चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हो या फिर डॉक्टर बनना चाहते हो तो उसके लिए आईआईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, वो आप दे सकते हैं। इंजीनियरिंग के और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वो दे करके आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके इंजीनियर बन सकते हैं और एक अच्छी करियर, आप प्रॉमिसिंग करियर पा सकते हैं। इसके अलावा नीट की एग्ज़ाम दे करके बच्चे आजकल एमबीबीएस के लिए पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, सफल होते हैं और फिर डॉक्टर बनते हैं और देश की सेवा करते हैं। ठीक है, इसके लिए 10+2 साइंस स्ट्रीम होना आपका ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि और हमारे कन्वेंशनल करियर में क्या है, तो CUET है, विच स्टैंड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें कि आपको BA या फिर BSc या BCom करने के लिए इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं किसी भी स्ट्रीम में आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये CUET एग्ज़ाम, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसको आपको पास करना होगा, इसमें अच्छे से इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगर आप करियर अपना कॉमर्स के सेक्टर में बनाना चाहते हैं तो चाहे आप CA बन सकते हैं, आप CS बन सकते हैं, CWA बन सकते हैं, CFA बन सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि कॉमर्स के फील्ड में हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेके कंपनी सेक्रेटरी से लेकर के, ठीक है, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट से लेके आप इस तरह से सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। तो ये सब करियर ऑप्शंस हैं कॉमर्स के सेक्टर में। अगर आपका 10+2 में कॉमर्स रहा है और आगे भी आपका इंटरेस्ट है कि आप कॉमर्स के फील्ड में आगे बढ़ें, तो ये सारे ल्यूक्रेटिव एंड प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शंस हैं जो कि आपको एक फुलफिलिंग लाइफ देने वाले हैं। ये तो हो गई कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस की बात हो गई। इसके बाद अब हम आगे जो बात करने वाले हैं 10+2 के बाद, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स की अगर हम बात करें डिफेंस के सेक्टर में, तो देखिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, जिसमें कि 10+2 लेवल के पे ही एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, जिसमें कि आपका सिंपल सा सिलेबस होता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GK। और इसके बेसिस पे अगर आप ये एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप डिफेंस में, इंडिया के टॉप डिफेंस सेक्टर्स में, एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में आप रिक्रूट होकर के देश की सेवा कर सकते हैं। तो ये भी एक शानदार करियर ऑप्शन है, राइट। और ये पूरी तरह से आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, आपके कैलिबर पर डिपेंड करता है। इसके अलावे जो है SSB के इंटरव्यू होते हैं। SSB क्या है? सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होता है। 10+2 लेवल पे अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की पढ़ाई की हुई है और टेक्निकल एंट्री स्कीम की निकलती है, वैकेंसी निकलती है, बाकायदा नोटिफिकेशन नोटिफाई होता है थ्रू न्यूज़पेपर एंड एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के आधार पे अगर आप ये सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू का फेस कर लेते हैं, उसको क्रैक कर लेते हैं, तो आपको एक अच्छी प्रॉमिसिंग करियर मिल जाती है। इसके बाद है NDA का, जो कि काफ़ी शानदार और एक ल्यूक्रेटिव रहा ही ऑलवेज। लेफ्टिनेंट, आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनते हैं। NDA क्वालिफाई करने के लिए भी, NDA में सेलेक्ट होने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से गुजरना होता है, और इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को निकालने के बाद आपको SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है।
अगेन जैसा कि मैंने पहले बताया सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, तो एनडीए में आपको एग्ज़ाम भी निकालना होता है और फिर एसएसबी को फेस करना होता है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें जहाँ पे कम से कम 4 to 5 डेज़ का उनका स्क्रीनिंग का प्रोसेस होता है। आपको वो अलग अलग आपके स्किल्स पे, आपके एटीट्यूड पे और आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के आधार पे आपको वो गेस करते हैं, जज करते हैं और फिर उसमें फाइनल सिलेक्शन के आधार पे आप मेरिट लिस्ट में जब सेलेक्ट हो जाते हैं फिर आप एनडीए में जाते हैं, ट्रेनिंग पूरी करते हैं और फिर आप, ठीक है, आप इस तरह से डिफेंस में काम करने का आपको बढ़िया शानदार और एज एन ऑफिसर आपको मौका मिलता है। और ये एग्ज़ाम भी यूपीएससी कंडक्ट करती है, तो काफ़ी प्रेस्टिजियस है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स की, चूँकि ख़ास करके इंडिया में अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें और पॉवर्टी की बात करें तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब हैं, फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं हैं कि वो आगे जो है करियर ऑप्शंस को माता पिता उतना खर्च उठा पाने में सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है। कई बार तो वो माता पिता ये भी बोल देते हैं कि आप, मैंने तुम्हें मैट्रिक करा दिया है, 10+2 करा दिया है, अब आगे तुम खुद अपना देखो। तो इस तरह के जहाँ पे फाइनेंशियल बर्डन से जूझ रहे जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर ऑप्शन होता है गवर्नमेंट जॉब। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में आपको कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जो बस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, वो निकालने होते हैं और इसमें जो समय है वो डिपेंड करता है कि आपकी कैलिबर, आपकी क्षमता कितनी है। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो 4 महीने 6 महीने में या मैक्सिमम मान के चलिए 1 साल में, अगर आप सीरियस हैं और अच्छे से आपने मेहनत करी है, स्ट्रेटजी के साथ मेहनत की है, सही गाइडेंस में आपने अगर तैयारी की है, मेहनत किया है, तो आप गवर्नमेंट जॉब्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम इस सेशन में अब हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे और गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं 10+2 के बाद गवर्नमेंट जॉब्स में डायरेक्ट जाने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला नाम आता है एसएससी जीडी का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो कि जीडी कांस्टेबल के लिए नोटिफिकेशन हर साल एवरी ईयर इसकी वैकेंसी आती है, ठीक है, नोटिफिकेशन निकलता है इसका और ये सिर्फ 10th बेसिस पे ही है, इसके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th है, लेकिन एज लिमिट है इसमें कम से कम मिनिमम आपका 18 ईयर्स होना चाहिए। तो इस वजह से 10+2 के बाद बहुत ही अच्छा करियर, मतलब अगर सीधा गवर्नमेंट जॉब की हम बात करें तो गवर्नमेंट जॉब आपको इसमें मिल जाती है एसएससी जीडी में। उसके बाद है एसएससी एमटीएस है, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है और इसमें भी आपको सेम जैसा कि मैंने जीडी के लिए बताया 10th बेसिस पे ही है ये और आपको एक एग्ज़ाम निकालना होता है, ठीक है। और कुछ में फिजिकल भी होते हैं, मेडिकल टेस्ट भी होते हैं जो कि बड़े ही सिंपल होते हैं, नॉमिनल होते हैं, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की या बहुत ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने के लिए ज़रूर सिंसियर होना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन सबको मालूम है बहुत टफ है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है इंडिया में, मैंने पहले ही बताया है। तो खास करके जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें भरोसा है अपने ऊपर, जिन्हें अपने सब्जेक्ट्स पे ऊपर कमांड है, इंग्लिश पे, मैथ्स पे, रीजनिंग पे और जीके जीएस पे, तो वो इन सारे गवर्नमेंट जॉब्स में, सेक्टर्स में आ सकते हैं मेहनत करके, ठीक है। 4-5 महीने 6 महीने अगर आप मेहनत कर देते हो, सिंसियरली मेहनत कर देते हो, मैक्सिमम 1 साल आप मेहनत कर देते हो, तो डेफिनेटली विल गेट सेलेक्टेड, राइट। इसके बाद जो ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है एसएससी सीएचएसएल का है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी आपका लेवल का एग्ज़ाम होता है, 10+2 लेवल का एग्ज़ाम है ये। इसमें भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, लेवल उससे और हाई होगा, जो कि आपने एमटीएस और जीडी की मैंने अभी बात की थी, उससे और लेवल इसका थोड़ा टफ होगा, राइट। तो ये भी एग्ज़ाम्स आप ये निकाल करके और बहुत ही अच्छा आप सीधा गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं, राइट। उसके बाद है बिहार एसएससी का इंटर लेवल का एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है अगेन, ठीक है। रेलवे के एग्ज़ाम्स होते हैं, अप्रेंटिस एग्ज़ाम्स होते हैं, राइट। रेलवे में फिर टीटी बनने का मौका मिल जाता है आपको, कॉमर्शियल क्लर्क से लेके ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि राइट आफ्टर 10+2 आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सीधा सीधा गवर्नमेंट जॉब में आप आ जाते हो। और गवर्नमेंट जॉब के क्या फ़ायदे हैं और क्या उसकी समाज में क्या आपकी रेपुटेशन है और उसका क्या फ़ायदा है, ये तो आप भली भांति परिचित ही हैं, राइट। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ तो क्योंकि देखिए, अगर आप सारे लोग तो अपने खास करके अगर कोई प्रोफेशनल करियर की बात करें, जैसे कि मान लीजिए कि किसी को इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल फील्ड में जाना है, सबको पता है कि इसमें काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज़ इन्वॉल्व, बहुत सारा पैसा इसमें लगता है, ठीक है। माता पिता बहुत कष्ट करके और ज़मीन बेच करके और पता नहीं लोन ले करके, लोगों से कर्जे ले करके, तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिससे पूरा परिवार जो है वो आर्थिक तंगी से गुजरता है। लेकिन जहाँ गवर्नमेंट जॉब्स की हम बात करें तो कुछ नहीं है, 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने अगर आप अच्छे से मेहनत कर देते हो
हो, एग्ज़ाम आप सफल हो जाते हो, आप सीधा सीधा गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हो, सरकारी नौकरी में आ जाते हो, आपका रुतबा बढ़ जाता है, आपकी सैलरी आ जाती है, ठीक है। इस तरह से आप अपने परिवार को और अपने पूरे एक तरह से देखा जाए तो, सच पूछा जाए तो, एक तरह से अपने समाज को काफ़ी अच्छे ढंग से कंट्रीब्यूट करते हो, ठीक है। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि इसके अलावा जो है स्टेट पुलिस के कांस्टेबल्स के लिए आप 10+2 के बाद एलिजिबल हो जाते हो। जैसे अगर हम बिहार सरकार की, बिहार गवर्नमेंट की बात करें तो बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती है, रेगुलरली निकलती रहती है, अभी भी जस्ट एग्ज़ाम हुआ ही है, ठीक है। तो स्टेट पुलिस के कांस्टेबल्स हैं झारखंड में या और भी कहीं पे जगहों पे, आप उसमें कांस्टेबल्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो निकाल के क्रैक करके, लेकिन इसमें थोड़ा फिजिकल और मेडिकल का भी वो रहता है, जिसमें कि आपको खास करके दौड़ शामिल है, कुछ में कुछ और भी चीज़ें एक्टिविटी शामिल हैं, उन चीज़ों को आपको और अच्छे से इफ़ेक्टिवली टैकल करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम क्रैकिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब में जो अगला नाम आता है वो है स्टेट फॉरेस्ट गार्ड का। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। फॉरेस्ट गार्ड के रूप में आप जो है जंगलों की एक तरह से आप प्रहरी के रूप में और उनकी सुरक्षा के रूप में आपको एक प्रॉमिसिंग जो है करियर ऑप्शंस हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब हो जाती है आपकी, राइट। तो ये थे कुछ गवर्नमेंट जॉब्स जिनके बारे में हमने बात की। आगे अब हम जानेंगे कि ऐसे और भी कई ऑप्शंस हैं जैसे कि प्राइवेट जॉब्स। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बता दूँ कि प्राइवेट जॉब्स खास करके ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको कोई समटाइम्स क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और प्लस इंटरव्यू ये निकालने होते हैं, और इसमें क्या होता है कि आप अपने पसंद के, ठीक है, आप अपने इंटरेस्ट, अपने टैलेंट और अपने कैलिबर के हिसाब से अपने को देख सकते हैं कि मैं कहाँ पे मुझे जाना है या मेरा क्या फील्ड है, इस फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है या ये मेरा चॉइस है, ठीक है। तो प्राइवेट जॉब्स ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे आपको एक आपका प्रॉमिसिंग करियर मिलता है, आपको अपने पसंद की चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। कॉरपोरेट में जाने का मौका मिलता है। फॉर जैसे हम बात करें होटल मैनेजमेंट की, तो होटल मैनेजमेंट सेक्टर काफ़ी ल्यूक्रेटिव है, काफ़ी ग्लैमरस है, ठीक है। एविएशन इंडस्ट्री की हम बात करें, ठीक है, तो एविएशन इंडस्ट्री में खास करके जैसे केबिन क्रू होते हैं, एयर होस्टेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे हम 1 बाय 1 बात करेंगे। होटल मैनेजमेंट फील्ड में जाने के लिए आपके गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, उसके लिए आपको NCHM JEE एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, दैट इज़ नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। इसका एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है एवरी ईयर। वो आप कंपटीशन, वो एग्ज़ाम निकालने के बाद आप सेलेक्ट हो जाते हो, इंटरव्यू होता है आपका और आप फिर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो, आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हो, एंड पोस्ट कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स यू गेट सेलेक्टेड फॉर एनी ऑफ द टॉप होटल्स इन इंडिया, और उसमें आपको मौका मिलता है, कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिलता है, आप आगे ग्रो करते हो, आप उसमें आगे अपने, ठीक है, अपने करियर का इन्हांसमेंट करते हो। तो ये हो गया आपका अपना होटल मैनेजमेंट का सेक्टर। इसके बाद है जैसे कि निफ्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिनांस एंड फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो कि अगेन फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बेस्ड होता है, ठीक है। इससे आपको सीधा निफ्ट में एडमिशन मिलता है। फिर जब आप कोर्स कंप्लीट करते हो, 3 साल 4 साल का कोर्स होता है, कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपका कैंपस होता है, कैंपस में आप सेलेक्ट होते हो, अलग अलग कंपनियों में आपको काम करने का मौका मिलता है अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में, ठीक है, फैशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में। उसके बाद है क्लैट है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है। अगर आप लॉयर बनना चाहते हो, लॉ के सेक्टर में अपना करियर देखते हो, आगे आपको जुडिशियरी में आना है, जुड़ना है, आगे बढ़ना है आपको, तो इसमें आप क्लैट का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का एग्ज़ाम जो एवरी ईयर कंडक्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसके थ्रू आप इसमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करके लॉ फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं, विच इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग करियर। नेक्स्ट जो नाम आता है वो है निफ्ट। अगेन हमने बात की है NID की, ये नीड NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। इसमें भी अगेन जैसा निफ्ट में मैंने बताया था, फिर अगेन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बेस पे ही आपका होता है, ठीक है। उसके अलावा मर्चेंट नेवी का है। मर्चेंट नेवी भी प्राइवेट सेक्टर का है, लेकिन इसमें बहुत ही आपको काफ़ी ल्यूक्रेटिव है, ठीक है। शिप पे आप होते हो और फॉरेन के शिप्स होते हैं, तो वहाँ पे पैसा भी आपको अच्छा मिलता है, ठीक है। और लाइफ की अगर हम बात करें तो काफ़ी आप एक एन्जॉयबल लाइफ आप जी सकते हैं, ठीक है। थोड़े से उसमें ये होती हैं चीज़ें कि कई बार 6 महीने क्रूज़ पे, शिप पे आपको फैमिली से दूर रहना पड़ता है, लेकिन आपको उसका एक तरह से बोले कॉम्पनसेशन बहुत अच्छा मिलता है, पे पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं,
ठीक है। 4-5 साल अगर आप काम कर लेते हो मर्चेंट नेवी में तो काफ़ी मतलब एक तरह से पैसा आप अर्न कर सकते हो, काफ़ी पैसा आप अपने लिए सेव कर सकते हो। एविएशन इंडस्ट्री की हमने बात करी, उसमें भी कुछ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कहीं पे डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं। सीधा सीधा आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके कम्युनिकेशन स्किल के आधार पे, आपके अंदर जो आपकी एक इंटेलिजेंस की जो इंटेलिजेंस है या फिर रीजनिंग स्किल्स है, एनालिटिकल एबिलिटीज़ हैं, उसके आधार पे आपको इन सारे सेक्टर्स में जॉब करने का मौका मिल जाता है। नेक्स्ट इज़ BPO/IT इनेबल्ड सर्विसेज। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, खास करके अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपकी वॉइस एंड एक्सेंट आपकी अच्छी है, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर आप BPO में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग फील्ड में, ठीक है, जिसे प्रचलित तौर पे जिसे जैसे कि कॉल सेंटर जिन्हें कहा जाता है बेसिकली, बट वो सिर्फ कॉल सेंटर्स नहीं होते हैं, वहाँ पे पूरा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स्ड होते हैं। फॉरेन की जो कंपनियाँ होती हैं वो इंडिया में, चूँकि यहाँ पे जो लेबर है वो जो यहाँ पे जो एक आप बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल जो पूल है वो उनको कम पैसे में मिल जाता है, तो इसलिए वो यहाँ से इंडियन प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं और यहाँ बैठे बैठे वो वहाँ के क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और आप अगर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में अच्छे हैं तो फिर आप BPO और IT इनेबल्ड सर्विसेज में भी अपना करियर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम इसके बाद फिर एक नया वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम बात करेंगे और भी ऐसे करियर ऑप्शंस की जो ग्रेजुएशन पे होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आगे क्या करना चाहिए, किन चीज़ों को आपको तवज्जो देनी चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, अपने को कैसे असेस करें, जज करें, ठीक है। तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।